एपिसोड स्टार्ट होता है तो लियो लॉन्ग को हैवी फूड खाता हुआ पकड़ लेता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम लाइट फूड खाने के बजाय हैवी फूड खा रही हो। वो कहती है कि मैं एक ही खाना नहीं खा सकती और यहाँ बैठे बैठे भी बोर हो जाती हूँ। तो वो उसे और मजीद बोर कराने के लिए बेकार सा म्यूजिक सुना रहा होता है, जिसे सुनकर वो और मजीद सो रही होती है। इसीलिए कहती है कि एक जगह है जहाँ मुझे बहुत मजा आता है, और वो डेफिनेटली गेमिंग वाली जगह होती है जहाँ पर बैट लगाकर गेम खेले जाते हैं। वहां आकर वो उछल कूद मचा रही होती है। इसीलिए वो उसे डांटने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और सबको उसके साथ खेलने से मना कर देता है और उसे अपने साथ पकड़कर वापस ले जाता है। उधर प्रिंस ली जाओ का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो शोक मना रहा होता है लॉन्ग की वजह से। तो उसकी माँ आकर उसे जगाती है कि तुम ऐसे ही लड़की के चक्कर में पड़े रह जाओगे और तुम्हारी पोजीशन लियो ले जाएगा। तब जाकर इसे अकल आती है और ये अपने फादर के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही उसका फादर लियो के साथ बैठा होता है। तो ये भी अपने फादर से कहने लगता है कि आज के बाद से मैं आपके साथ रोज टाइम स्पेंड करूंगा। उधर दू अभी भी लियो के ही आगे पीछे घूम रही होती है और उसका काम कर रही होती है, उसके लिए चाय लेकर आ रही होती है। इसीलिए वो उसे मना कर देता है कि तुम्हें मेरा काम करने की जरूरत नहीं है, और साफ साफ उसे क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझता हूँ और तुम्हारा दिल ना टूटे इसीलिए मैं शादी से मना नहीं कर रहा था। मगर सच बताऊं तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसीलिए अपने और इसके रिश्ते को खत्म करना चाह रहा होता है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। मगर दू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है भले ही तुम मुझसे मोहब्बत ना करो मगर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दूसरी ही तरफ पैलेस की सारी लड़कियां लियो की ग्रैंड मदर के पास आई हुई होती हैं। गेट टुगेदर हो रहा होता है। वहां पर कोई भी लड़की लॉन्ग से बात नहीं कर रही होती, उसे इग्नोर कर रही होती है। मगर लॉन्ग को उनसे दोस्ती बढ़ानी होती है ताकि अपनी मास्टर के कातिल का पता लगा सके। इसीलिए वो वहाँ सबको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लगती है, जिससे उससे कोई इम्प्रेस हो ना हो लिव की ग्रैंड मदर जरूर हो जाती है। अब इतने में ही लॉन्ग को अपने शहर की कोई पुरानी दोस्त मिल जाती है वहाँ। तो ये इससे उसी जेड के बारे में पूछताछ करती है कि क्या तुमने ये जेड यहाँ किसी के पास देखा। तो इसकी ये दोस्त मना कर देती है, मगर कहती है कि अगर मुझे किसी के पास ये जेड नजर आया तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। अब इतने में जियो को यान लड़कियों के साथ बैठा नजर आता है, उनको कहानियां सुना रहा होता है। ये देखकर वो जेलस हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तो वो बचने के लिए लॉन्ग के पीछे छुप जाता है, मगर उसे मना लेता है। अब लॉन्ग और जियो दोनों ही बैठकर गेम खेल रही होती हैं और एक दूसरे से सवालात कर रही होती हैं। जियो लॉन्ग को अपनी पहली किस के बारे में बताती है जो कि यान ने इसे करी थी, और उल्टा उससे भी यही सवाल करती है कि आपकी पहली किस कब हुई थी। तो वो मना कर देती है कि मैं और उसे किस चांस ही नहीं बनता। कि इतने में लियो वहां आ जाता है, तो उसे देखकर फौरन पेट के दर्द का बहाना करके भाग जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे रूम में आता है और उसे मैनर्स सिखाने लगता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, ये क्या उछलती कूदती फिरती रहती हो हर जगह। तो उससे बहस करने लगती है कि मेरी मर्जी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सुनकर लियो को गुस्सा आने लगता है कि जब जियो रूम में आने लगती है तो उसे घुसने नहीं देता और उससे कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो, ये बच्चा मेरा भी है, तो ये कैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो हैरान हो जाती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे एक हस्बैंड की तरह बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि जितना जल्दी आदत डाल सकती हो डाल लो, और एक मिनट के लिए भी उसकी जान नहीं छोड़ा होता, उसे मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे दे रहा होता। इसीलिए ये कह रही होती है कि इसे क्या लगता है कि ये किसका फादर है, बच्चा होगा तो ये फादर बनेगा ना। तब इस जियो को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने मुंह से खुद बताती है कि उस रात हमारी बेडशीट क्लीन थी, हम लोग बस एक रूम में सो रहे थे और कुछ नहीं। तो जियो कहती है कि अगर लियो को पता चल गया तो क्या होगा। तो लॉन्ग कहती है कि पता तो तब चलेगा ना जब हम पता चलने देंगे, क्योंकि ये तो चादर रख के घूम रही होती है। दूसरी की तरफ फिर से अनाज की कमी हो जाती है कि लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। तो लियो इस मसले के हवाले से बादशाह को मशवरा देता है और उसमें सब उसके खिलाफ होते हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर युआन के। वो उसका साथ देता है, जिसकी वजह से बादशाह लियो की एडवाइस को मान लेता है। वहाँ लोग दूसरों से दोस्तियां बढ़ाने के लिए उनको चीजें गिफ्ट कर रही होती है ताकि उनसे जेड के बारे में पता कर सके। तो वो लोग बताते हैं कि हर तरह के जेड कॉन्कोबाइन दी के पास भी होते हैं। तो लोग चुपके से कॉन्कोबाइन दी के कमरे में आकर वो जेड ढूंढने लगती है, मगर वहां पर दूसरे जेड्स होते हैं, वो जेड नहीं होता जिसकी ये तलाश में है। इतने में लियो फिर से लॉन्ग की केयर करने लगता है और किसी को भिजवाकर उसे बुलाने लगता है कि बहुत देर तक तुम बाहर घूम ली, अब चलो घर आ जाओ, तुम्हारी मेडिसिन का और खाने पीने का टाइम हो गया। इसीलिए वो आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि देखो इस बच्चे के बाप सिर्फ तुम ही नहीं हो,
मैं भी इसकी माँ हूँ, इसीलिए मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो वो अचानक लॉन्ग से कहने लगता है कि जब मैं आसपास ना हुआ करूँ ना, तो किसी और से बात ना किया करो। लॉन्ग समझ जाती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, प्रिंस लिज़ाओ की। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे जलन होती है। ये सुनकर लॉन्ग को ऐसा ठसका लगता है कि इससे क्या हो गया। इतने में लियू की नज़र उसके खाने पर पड़ती है और वो कहता है कि ये खाना इस शहर में नहीं मिलता। ये उस शहर में मिलता था जहाँ हम रहते थे। तो तुम ये कैसे लाई? तो लॉन्ग कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं। तो वो फौरन उसके पैर दबाने लगता है। तब जाकर वो उसे बताती है कि हमारे शहर और इस शहर के बीच में एक सीक्रेट रास्ता है, इलीगल रास्ता बनाकर रखा हुआ है जहाँ से सीक्रेटली चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो ये बात लियू बादशाह को बता देता है। तो दू का फादर झुठलाने लगता है कि मैंने तो आज तक कभी ऐसा कोई सीक्रेट रास्ता नहीं देखा। अब राशन को लेकर काफी परेशानी हो रही होती है, इसीलिए लियू मशवरा देता कि लॉन्ग ने जो यहाँ अपना बिजनेस खोला है वो ट्रांसपोर्ट का ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस बिजनेस का इस्तेमाल करना चाहिए राशन लाने के लिए। तो बादशाह इस आइडिया को मान लेता है। अब इसी टॉपिक के हवाले से ग्रैंड मदर भी बात कर रही होती है। तो लॉन्ग बीच में किसी और से बात करने लगती है। तो कॉन्कुबाइन भी फौरन उसे सजा देने की बात करती है ताकि वो मैनर्स सीखे। इसीलिए ग्रैंड मदर उसे पता नहीं कितने पेजेस की राइटिंग करने को दे देती है। तो वो बेचारी मुंह बनाती हुई राइटिंग कर रही होती है। तो ये लियू देख लेता है और उसकी मदद करने लगता है कि लाओ मैं लिख देता हूँ। तो वो इतना खुश होती है कि उसे एडमायर करने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो। इसीलिए वो कहता है कि तुम नहीं चाहती ना कि मेरा ध्यान काम पर रहे। तो वैसे ही इन दोनों के बीच में क्यूट फाइट होने लगती है। अब दूसरी ही तरफ लॉन्ग के बिजनेस की हेल्प की वजह से बहुत सारा राशन इनके शहर आ जाता है। बादशाह लियू से बड़ा खुश होता है, मगर बाद में इन्हें पता चलता है कि इतना सारा राशन आने के बावजूद भी आवाम में नहीं बांटा गया और आधे से ज्यादा राशन आर्मी को दे दिया गया। और शायद हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है जब भी आवाम को राशन नहीं मिल रहा। ये खबर लियू बादशाह को बता देता है। राशन बांटने की जिम्मेदारी प्रिंस लीजाओ के अंकल पर थी और दू के फादर पर थी, मगर ये दोनों बादशाह के सामने कवर कर लेते हैं कि राशन ज्यादा नहीं आया था और आर्मी अभी ही जंग करके वापस आई है, तो उन्हें राशन की ज्यादा जरूरत है। वहां दो को लॉन्ग से बदला लेने का इतना जुनून नहीं हो रहा होता जितना इसके दोस्तों को हो रहा होता है कि उसने तुम्हारी जगह ले ली, इसीलिए हम उससे बदला लेंगे। और कोई इवल प्लानिंग करी होती है उसके खिलाफ। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।